मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कलकारा में सब कुछ शांत था। मिट्टी के घर, नीम के पेड़ और हर सुबह मंदिर की घंटी। पर सबसे पीछे पुराने शिव मंदिर के बाजू एक भूतिया कुआं था, जिसके बारे में हर बड़ा कहता था, बेटा शाम के बाद उस कुआं के पास मत जाना, कभी भी मत जाना। शहर से आया हुआ लड़का रावी, जो समर वेकेशन के लिए गांव आया था, बस हंसा। यार ये सब तो कहानियां होती हैं, गोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता। उसके साथ उसकी कज़न मीना थी। दोनों शाम को मंदिर के पीछे तक गए। कुआं देखने में पुराना था, पत्थर से बना हुआ और आसपास घास उगाई थी। रवि ने एक पत्थर उठाया और कुआं में डाल दिया। कोई स्प्लैश नहीं आई, बस सन्नाटा। मीना ने डरा हुआ चेहरा बनाया। रवि सच में ये मत कर, ददी बोलती हैं कि कोई है वहां। उस रात रावी को अजीब सपना आया। एक औरत लाल सरी में गीली चोटी लेके तमरिंद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था और उसकी आवाज जैसे किसी पुराने मंत्रा जाप जैसी सीधा रावी के कान में गूंज रही थी। सुबह रवि उठा तो उसके पैरों में कीचड़ लगा था और घर के अंदर तक गीले निशान बने हुए थे। रवि ने किसी को नहीं बताया, पर रात दर रात सपने और ज्यादा क्रीपी होते गए। फिर एक दिन चोटू नाम का छोटा लड़का, जो कुआं के पास फूल तोड़ने गया था, गायब हो गया। गांव में हंगामा मच गया। लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए। सरपंच ने पुरानी बात याद दिलाई। 50 साल पहले सवित्री नाम की एक औरत पे जादू टोना का इल्जाम लगा था। 3 बच्चे नदी में डूब गए थे। लोगों ने उसकी लाश को कुआं में डाल दिया था। तब से वो वही अटकी हुई है। रवि को गिल्ट हो रहा था। सपने भी अब उसे जीने नहीं दे रहे थे। अंकलेट की आवाज आती थी रात को। फिर एक रात मीना ने दरवाजा खोला और बोला, रावी वो आ गई है। दोनों ने खिड़की से देखा। तमरिंद के पेड़ के नीचे वो लाल सरी वाली औरत खड़ी थी, धीरे धीरे हिल रही थी। उसने अपना चेहरा उठाया और मुस्कुराई। अली सुबह रवि अपनी दादी के साथ मंदिर के पंडित जी के पास गया। पंडित अंधे थे, पर उन्होंने कहा, तुमने उसे जागा दिया है, अब उसकी नींद तुम्हें ही लौटानी होगी। उन्होंने एक पाउच दिया, हल्दी, लाल धागा और कुछ राख। शाम को वही मंत्रा पढ़ो और इस पाउच को कुआं में डालो। ध्यान रहे, आंख से आंख मत मिलाना। शाम को रावी ने हिम्मत जुटाई। मीना उसके साथ गई। कुआं के पास सब कुछ ठंडा हो गया था, जैसे हवा भी रुक गई हो। रवि ने मंत्रा पढ़ते हुए पूंछ को कुआं में डाला। एक तीखी चीख जो किसी और दुनिया से आ रही थी, पूरे गांव में गूंजी। अगली सुबह कुआं बिल्कुल सूख गया था। 2 दिन बाद चोटू वापस मिल गया। जंगल के किनारे चुपचाप, कुछ बोल नहीं रहा था, पर जिंदा था। रवि को सपने आना बैंड हो गए, पर गांव वालों ने कुआं के आसपास दीवार बना दी। मंदिर के पंडित भी अब उस तरफ पूजा नहीं करते। और अगर आप कभी कलकारा जाएं और किसी से पूछें मंदिर के पीछे वाला कुआं क्या है, तो लोग सिर्फ कहेंगे, जो मर जाते हैं वो माफ़ कर देते हैं, पर जो जगह दिए जाते हैं वो भूलते नहीं।